सोच कर इन्वेस्ट कर। आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यशोभूमि में G20 के तहत पार्लियामेंट के स्पीकरों की सरबराह कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। कहा, दहशतगर्दी किसी भी किस्म की हो, कहीं भी हो और किसी वजह से हो, ये इंसानियत के खिलाफ है। इत्तलात व नशरियात की मरकजी वजारत में सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा ने मेरी माटी मेरा देश और विकास संकल्प यात्रा की कौमी मुहिम के लिए मुमकिना हद तक तशहीर करने की जरूरत पर दिया जोर। इसराइल से ऑपरेशन अजय के तहत पहली परवाज के जरिए 212 भारतीय शहरी वतन वापस। मजीद भारतीय शहरियों को वतन वापस लाने के लिए कार्रवाई जारी। और पूरे जम्मू व कश्मीर में आज अलमदारी कश्मीर शेख नूरदीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह का सालाने उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया जो तनाजात और टकराव से पुर है, किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकती और ये वक्त अमन और भाईचारे का है। वजीर आज़म ने नई दिल्ली में आज यशोभूमि G20 के तहत पार्लियामानी स्पीकरों की 9वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस P20 का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुनकसिम दुनिया दरपेश चैलेंजों का हल नहीं पेश कर सकती। वजीर आज़म ने कहा कि ये वक्त है कि सभी के लिए तरक्की और बहबूद के मकसद से मिलकर पेशकदमी की जाए। दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि ये किसी किस्म की हो, कहीं भी हो और किसी वजह से भी हो, इंसानियत के खिलाफ है। उन्होंने 2001 में पार्लियामेंट की इमारत पर किए गए दहशतगर्दाना हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात मुनक्किद होते हैं, बल्कि इनमें हिस्सा लेने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। मंदोबैन से खिताब करते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 9वें P20 सरबराह कॉन्फ्रेंस उन अज़ाइम की नुमाइंदगी करती हैं जो जमहूरी अक़दार की हिफाजत करने, आलमी अहमियत के मामलात और हालिया चैलेंजों के तय बैनुल-अक़वामी ताउन और इनके हल तलाश करने की जानिब की जाने वाली कोशिशों के लिए किए गए हैं। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस एक कुराए अर्ज, एक कुंबा, एक मुस्तकबिल के लिए पार्लियामेंट के मौजू पर मुनक्किद की जा रही है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों के स्पीकर्स और अरकान शिरकत कर रहे हैं। इत्तलात व नशरियात की मरकजी वजारत में सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और वजारत के दीगर मीडिया इदारों से कहा है कि वो मेरी माटी मेरा देश और विकास संकल्प यात्रा की कौमी मुहिम के लिए मुमकिना हद तक तशहीर करने में ताउन करें। आज आकाशवाणी बेंगलुरु में वजारत के सीनियर अफसरों से खिताब करते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश मुहिम नई दिल्ली में 31 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगी, जब 75,000 नौजवान मुल्क भर से जमा की हुई मिट्टी लेकर करसिया पाथ पर जमा होंगे और वजीर आज़म इस तकरीब में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि एक दीगर मुहिम विकास संकल्प यात्रा नवंबर में शुरू होगी, जो 2 माह के लिए विकास रथ ग्राम पंचायतों का दौरा करेंगे और मरकजी हुकूमत के तकरीबन 17 प्रोग्रामों के सिलसिले में बेदारी पैदा करेंगे और लोगों को इनके फायदों से आगाह करेंगे। सेक्रेटरी ने वजारत के मीडिया यूनिटों से लोगों के फायदे के लिए इन 2 मुहिमों का अहाता करने के लिए वसी पैमाने पर मंसूबे बनाने के लिए कहा है। महकमा सयाहत और सकाफत के सेक्रेटरी डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह ने टाइगर हॉल श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के मुख्तलिफ फनकारों की इज्जत अफजाई की। इस एजाजी तकरीब का एहतिमाम कल्चरल एकेडमी ने उन फनकारों के लिए किया गया था जिन्होंने राजभवन श्रीनगर में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के एजाज में गैर मामूली तमद्दुनी प्रेजेंटेशन दी। फनकारों में सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस तकसीम करते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर की सकाफत, जबानों, फन और फनकारों के फरोग और इमदाद के लिए पुरअज़म है। ये बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान और बासलाहियत फनकारों ने हाल ही में राजभवन श्रीनगर में गोजरी, पहाड़ी, डोगरी, गढ़ी और पढ़ाई लोक रक्स, जागराना और बांड पत्थर का मुजाहरा किया था। सदर जमहूरिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फनकारों की शानदार कारकर्दगी और जम्मू कश्मीर के सकाफती विरसे की पेशकश को सराहा था। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी संजीव राणा भी मौजूद थे। मुमकिन सिक्योरिटी खतरे को टालने की कोशिश के तौर पर 25 ADP के आरोपी ने 30 RR
और हंडवारा पुलिस के इश्तिराक से कुपवाड़ा जिला में करालागुंड हंडवारा के गनापुरा इलाके में सड़क के किनारे पाए गए 3 मुश्तबह छोटे गैस सिलेंडरों को कामयाबी के साथ नाकारा बना दिया। इतलात के मुताबिक आज सुबह लगभग 8 बजे आरोपी ने इन 3 गैस सिलेंडरों को गनापुरा क्रॉसिंग पर मुश्तबह हालत में पाया, जिनमें गैर मुहलिक मादा यूरिया भरा हुआ था। इस दौरान किसी किस्म की जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। हुकाम इन सिलेंडरों को आमी जगह पर रखने के मुहरिकात और जिम्मेदारों का पता लगाने के लिए वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हर मुहिब वतन कश्मीरी को इख्तिलाफात बालाई ताक रखकर जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस, शनाख्त, वहदत और भाईचारे की बहाली के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा हर सूरत में बहाल होना चाहिए। इन बातों का इजहार पार्टी सदर ने शहरी खास में एक तकरीब पर मौजूद शहरियों के साथ तबादला ख्याल के दौरान किया। इस मौके पर लोगों ने उन्हें दरपेश मुख्तलिफ मुश्किलात इनके नोटिस में लाए। डॉक्टर अब्दुल्ला ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो इनके मुतालबात और मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। आज पूरे जम्मू कश्मीर में अलमदारी कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में इनके आस्थान आलिया वाक़ा चरार शरीफ में आज अतराफुल अकनाफ से आए हुए अक़ीदतमंदों का तांता बंधा रहा और वो तबरुकात की ज़ियारत से फैज़याब होते रहे। आस्थान आलिया पर कल रात भर शब बेदारी के दौरान कसीर तादाद में फर्जंदानी तौहीद ने दुरूद व अस्कार, खदमातुल मुअज़्ज़मात और नात व मनाजात की मजालिस में शिरकत की। इस दौरान उलमाए दीन ने शेखुल आलम रहमतुल्लाह की सीरत पाक और उनकी तालीमात पर तफसील के साथ रोशनी डाली और लोगों से तलकीन की कि वो उनकी तालीमात पर अमल पैरा हों। स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2023-24 पहलगाम में शुरू हुआ है। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमे के डायरेक्टर महमूद अहमद ने एक्सपो में स्टॉलों का दौरा किया और दस्तकारों से तबादला ख्याल किया। 14 रोज तक जारी रहने वाले इस एक्सपो में मुख्तलिफ दस्तकारी और हैंडलूम मसनूआत फरोख्त के लिए रखे गए हैं। इस मौके पर बोलते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि एक्सपो से दस्तकारों को किसी दरमियानादारी के बगैर अपनी मसनूआत फरोख्त करने का मौका फराहम होगा। पामपुर के लालपुरा गांव के एक नौजवान मुहक्किक परवेज यूसुफ ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के परिंदों से मुतल्लिक अपनी नौयत की पहली तस्वीरी किताब तसनीफ की है। ये किताब 677 परिंदों के अक़साम की 2000 से ज्यादा तस्वीरों के साथ साथ 60,000 अल्फाज पर मुश्तमिल है। इसमें तमाम नर, मादा, नाबालिग, अफजाइशी नस्ल और गैर अफजाइश परिंदों के अक़साम के तस्वीर शामिल हैं। परवेज यूसुफ जो इस वक्त खत्ते में खतरे से 2-4 परिंदों की क्लाइमेटिक रियलिटी प्रोजेक्ट भारत और जनूबी एशिया के लिए बतौर मुहक्किक और कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, ने कहा कि इनकी ये किताब तलबा, मुहक्किकीन और परिंदों से मोहब्बत रखने वालों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इस किताब को 20 सितंबर को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में पायदारी और तालीम से मुतल्लिक एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉन्च किया गया था। यहाँ पे हमें कोई भी बुक ऐसी नहीं थी जो पूरा बर्ड डाइवर्सिटी डॉक्यूमेंट करे सारे एरिया की, तीनों रीजन्स की। तो मैंने जो है पिछले साल जब एमएससी ख़त्म किया हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, और मेरा जो एक्सपीरियंस था वाइल वर्किंग विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड, मैंने वो एक्सपीरियंस यूज़ करके जो है इस बुक पे काम करना स्टार्ट किया। इस बुक में जो है 677 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स है, उनके कश्मीरी नाम, डोगरी नाम और लद्दाखी नाम है। और ये जम्मू कश्मीर के लाइब्रेरीज़ में, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज़ में, स्कूल्स की लाइब्रेरीज़ में और जो भी हमारे यहाँ पे लाइब्रेरीज़ है, पहली बुक ऐसी है जिसमें सारी बर्ड डाइवर्सिटी के बारे में जो है बताया गया है। और ये जो बुक है हमारी दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में ICSE में लॉन्च हुआ था रिसेंटली सितंबर में ही। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा रिसोर्स है सारे बच्चों के लिए, कश्मीरी लोगों के लिए, डोगरी लोगों के लिए और लद्दाखी लोगों के लिए। लद्दाख में 2 रोजा लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल 2023 ज़ंस्कार के पदम में आज शुरू हुआ। इस 8वें फेस्टिवल के दौरान मशहूर सकाफती ग्रुपों की तरफ से सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे, जिनमें लोक रक्स और गीत शामिल हैं।
फौज के 28वें इन्फेंट्री डिवीजन ने आज त्रिहगाम कुपवाड़ा में 3 रोजा बेदारी व तकसीमकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें कई मुअज़्ज़ज़ मरीजों में मसनूई आज़ा तकसीम किए गए। इस मौके पर कई नौजवान मुस्तफीदीन ने कहा कि इन मसनूई आज़ा की बदौलत वो अब चल फिर सकते हैं और अपना मामूल का काम अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए फौज का शुक्रिया अदा किया। बांडीपोरा जिला खुमना गांव में कल देर रात तेंदुए के हमले में कम से कम 9 भेड़ हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक तेंदुआ गांव में गुलाम नबी गनाई नामिक एक शख्स के शेड में घुस गया और मवेशियों पर हमला किया। मीडिया से बात करते हुए मकामी लोगों का कहना है कि ये मवेशी मुतासरा शख्स का सिर्फ आमदनी का जरिया था। इसी दौरान लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो मुतासरा शख्स को हुए नुकसान का मुआवजा तरजीही बुनियादों पर फराहम करे। मंगत सिंह जुगनू को इत्तेफाकी राय से जम्मू कश्मीर पंजाबी साहित्य सभा का सदर मुंतखब किया गया है। इस मौके पर एक तकरीब पर बोलते हुए नौ मुंतखबा सदर ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में पंजाबी जबान और सकाफत के फरोग के लिए काम करते रहेंगे। इसराइल गजा पट्टी पर बेरहमाना तरीके से फजाई हमले जारी रखे हुए हैं। इसकी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि शुमाली गजा में पूरी आबादी को चाहिए कि वो ये जगह खाली कर दे और अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जनूबी गजा मुंतकिल हो जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के एक तर्जुमान ने ये बात एक न्यूज़ चैनल को बताई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 11 लाख लोग शुमाली गजा में बसे हुए हैं। इसराइल की फौज ने गजा के शहरियों से बरह रास्त मुखातिब होकर कहा कि वो अपनी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस जगह से मुंतकिल हो जाए। ये वार्निंग इसराइल की तरफ से इस इम्कान के पेश नजर आई है कि वो हमास को कुचलने के लिए गजा में ज़मीनी हमले शुरू करे। अक़वाम मुत्तहिदा चाहती है कि जगहों को खाली करने के इस हुक्म को वापस लिया जाए। इसने कहा है कि इससे इंसानी हमदर्दी के तई तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। इसी दौरान ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से पहली परवाज के जरिए आज सुबह 212 भारतीय शहरियों को वतन वापस लाया गया। भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए परवाज कल शाम तल अबीब में बेन गुरियोन हवाई अड्डे से रवाना हुई थी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इन भारतीयों की वापसी का आसान बनाने के लिए ऑपरेशन अजय के आगाज का ऐलान किया था, जो वतन वापस आने की ख्वाहिशमंद हैं। इसराइल में भारतीय सफारत खाने ने आज के लिए दूसरी परवाज के पहला ही ऐलान कर दिया था और भारतीय बाशिंदों से कहा गया है कि वो पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर रवाना होने के लिए अपना ईमेल रजिस्ट्रेशन भेजें। मुल्क में इस साल खातून मजदूरों की तादाद में 4.2% का खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। अब ये तादाद 37% हो गई है। इसका इंकिशाफ एदाद-ओ-शुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद की मरकजी वजारत ने मजदूरों से मुतलिक सर्वे की 2022-23 की अपनी पीरियोडिक रिपोर्ट में की है। खवातीन और बच्चों के फरोग की वजारत ने कहा है कि यह इजाफा हुकूमत के उन पॉलिसी इकदामात के सबब हुआ है जिनका मकसद खवातीन की तवील मुद्दती समाजी, इक्तिसादी और सियासी तरक्की को यकीनी बनाना है। चिनार क्रिकेट लीग के मर्दों के T20 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिमना में SSB श्रीनगर के 10वीं बटालियन और SSB दुगनी बल के 13वें बटालियन के दरमियान खेला गया। टूर्नामेंट के आगाज से SSB के 10 बटालियन 4 में से 3 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में सरफहरिस्त रहे। SSB दुगनी बल के 13 बटालियन ने 4 में से 1 मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में पहुंचे की तस्दीक की। दोनों टीमें T20 मैच के दूसरे सेमीफाइनल में खेलने के लिए शामिल हुए। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 9 अक्टूबर को TRC ग्राउंड श्रीनगर में SSB पटन की दूसरी बटालियन और SSB बडगाम की 14वीं बटालियन के दरमियान खेला गया था। कुवतगोई और समाई से महरूम नौजवान खिलाड़ियों के लिए मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगाम में 2 रोजा वॉलीबॉल चैंपियनशिप का एहतमाम अमल में लाया गया। चैंपियनशिप के दौरान ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ नई दिल्ली और स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से जिला कुलगाम के स्पेशल एबल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। इख्तितामी तकरीब पर नई दिल्ली और श्रीनगर से आए हुए ओहदेदारों ने शिरकत की। रियासती डेफ एसोसिएशन के सदर रिहाना ने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट मुस्तकबिल में भी मुनक्किद होंगे।
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।